हेलो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं ब्रीडिंग के अगले चैप्टर्स की ओर। जो आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूँ, जो होने में बच्चे इसको बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्यों एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कंफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ को पता नहीं है बच्चों को इसको याद करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। अपन कंसेप्चुअल इस चैप्टर का टॉपिक बड़ा लंबा है, तो ध्यान से सुनिएगा। आज जो अपना टॉपिक है उसका नाम है मेल स्टर्लिटी। कईयों ने सुना हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही फेमस टॉपिक है जिसे बार बार हर एक चैप्टर जब ब्रीडिंग में पढ़ते हैं तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस तरीके से लिया जाता है, उसको पढ़ाया भी बहुत अच्छे से जाता है। तो मैं हर एक पहलू को छूंगा, चाहे स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम हो, चाहे बीएचयू एग्जाम हो, चाहे आपका बीएससी का कोर्स हो, तो अपन सबको उसके अंदर इंक्लूड करूंगा मेरे लेक्चर के अंदर। देखिए, पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं कि मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्प्लीट में क्या फर्क होता है। चलो मैं आपको पहले पॉइंट बताता हूँ क्या क्या अपन डिस्कस करेंगे और फिर अपन डिटेल में क्या क्या लेंगे। देखिए, नंबर वन मैं आपको बात करूंगा कि मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आपस में एक दूसरे से अलग कैसे, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस वर्सेस मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा, नंबर वन। नंबर टू आप देखा कि सर आपका यूज क्या है। आप मेल स्टेरिलिटी ब्रीडिंग के अंदर हर कोई टीचर पढ़ाता है और इसका यूज क्या करता है। अपन पढ़ लेते हैं इतना टाइप्स का होता है, जेनेटिक होता है, साइटोप्लाज्मिक होता है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको यूज कैसे करते हैं। जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं उनकी क्या काम है, वो क्या बचाता है इसके अंदर, क्या इसका बेनिफिट होता है और क्यों जरूरी है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तीसरा अपन पढ़ेंगे इसके जो टाइप्स होते हैं, खासकर जो टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइटोप्लाज्मिक है, जेनेटिक है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है। फिर आपके क्या बोलते हैं, इसका इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है, मैकेनिज्म किस तरह से होता है, इसका इंड्यूस्ड जो मेल स्टेरिलिटी वो कौन से केमिकल यूज करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके इसमें से। और जैसे ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी है वो कैसे, मतलब कौन कौन से जीन है, जैसे कौन सी कोई वैरायटी रिलीज हुई है या नहीं, मतलब इन सभी को टॉपिक को अपन इस आने वाले चैप्टर के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो इस मतलब मेल स्टेरिलिटी का नॉलेज होने से पहले आपको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मतलब मेल स्टेरिलिटी तो एडवांस टॉपिक हो गया, इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। जीन के बारे में आपको जानकारी कि जीन सेल में कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब डीएनए सेल के अंदर कहाँ कहाँ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो जेनेटिक्स का एक टॉपिक है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इनकी आपको प्रायर नॉलेज है तो इस टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इसको मगअप करने की कोशिश करोगे, आप उसको समझोगे नहीं। तो मेरे टॉपिक के अंदर मैं थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी भी दूंगा आपको, जो इस मतलब नॉलेज की आपको जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला अपन बात करते हैं कि व्हाट इज मेल स्टेरिलिटी, होती क्या है। देखिएगा, मेल स्टेरिलिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल और स्ट्राइल पोलन, स्ट्राइल पोलन। वहीं अगर अपन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें, वहां जो आपका पोलन होता है, पोलन ध्यान रखना कैसा होता है, आपका पोलन फंक्शनल होता है, मतलब पोलन में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहां ध्यान रखना पोलन कैसा होता है, यहाँ पोलन आपका नॉन फंक्शनल होता है, यहाँ आपका पोलन नॉन फंक्शनल होता है और नॉन वायबल होता है, मतलब लाइफ जिंदा नहीं होता। यहाँ जो होता है आपका पोलन वायबल भी होता है। तो फर्क कहाँ है दोनों के अंदर, देखो आपको फर्क दिखाता हूँ। जैसे ये आपका फ्लावर है, फ्लावर का ये कौन सा पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ये आपका मेल पार्ट का एंथर, ये हो गया। ये एक फ्लावर और है, ये। अब आपको क्या समझाता हूँ, यहां से ये निकला, क्या निकला, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये आपका पोलन ग्रेन है, दिस इज पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन अगर स्ट्राइल है, या जैसे मैं बोलता हूँ नॉन फंक्शनल है, ये फंक्शनल ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा है, ये किसी काम का भी नहीं है, यूज भी नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली अगर ये यूज किसी काम का ही नहीं है, ना तो ये क्या कर पाएगा, ना तो ये सेल्फ पोलिनेशन भी नहीं कर पाएगा और ना ही ये जाके क्या कर पाएगा, ना ही आके क्रॉस पोलिनेशन कर पाएगा, क्योंकि ये पोलन ही किसी काम का नहीं है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मेल स्टेरिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होता है कि जो प्लांट जिस प्लांट से प्रोड्यूस होता है वो पोलन
उसी स्टिग्मा को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, लेकिन वो दूसरे प्लांट के जो दूसरा फ्लावर है उसकी स्टिग्मा या उसकी ओव्यूल, जिसे अपन ओवरी बोलते हैं, उसको वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वो कंटिन्यू कर सकता है। मतलब मेल स्टेरिलिटी के अंदर आपका ना तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा ना क्रॉस पॉलिनेशन होगा, लेकिन जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो ध्यान रखना, सेल्फ पॉलिनेशन को तो फेवर वो नहीं करती लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती। वैसे तो मेल स्टेरिलिटी का मतलब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए, कि मतलब एक तरह से क्रॉस पोलिनेशन एलोगेमी को फेवर करते हैं, लेकिन ये एक बेसिक डिफरेंस है मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्प्लीट। मतलब मेल स्टेरिलिटी में पोलन जो होगा नॉन वायबल होगा, नॉन फंक्शनल होगा। स्टेरिलिटी में फंक्शनल भी होगा, वायबल भी होगा, लेकिन वो सेम जो स्टिग्मा है उसके ऊपर जाके अपना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेल स्टेरिलिटी एंड द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये पता होना चाहिए पहली बात तो ये। मतलब एबनॉर्मल, नॉन फंक्शनल और नॉन वायबल अगर पोलन ग्रेन हो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे मेल स्टेरिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं, मेल स्टेरिलिटी का आपकी यूज क्या है, कि व्हाट इज द यूज ऑफ द मेल स्टेरिलिटी। देखिए पहली बात तो होता क्या था कि मेल स्टेरिलिटी, अगर आपको सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछूं तो मेल स्टेरिलिटी का जो मेजर यूज है वो ध्यान रखना क्या होता है, आपका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर है। ये तो मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बता देता हूँ, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर मेल स्टेरिलिटी का यूज होता है। लेकिन अब मैं इस टर्म्स को थोड़ा सा समझाता हूँ, ब्रॉड टर्म में समझाता हूँ, का इसका मतलब क्या है वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए मेल से देखो होता क्या है कि अपन हाइब्रिडाइजेशन जब भी करवाते हैं, ऑब्वियसली हाइब्रिड सीड करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। हाइब्रिड में आपको दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए मेल और दूसरा चाहिए कि आपको फीमेल। और आपके जिनके फ्लावर छोटे हैं, जैसे वीट है, राइस है, आप टोमेटो ले लो, इनके फ्लावर बहुत ही छोटे होते हैं। और राइस, कॉलीफ्लावर ले लो, कैबेज ले लो, इनके अंदर जैसे अब आप ऑब्वियसली बात है एक क्या लेते हो, जैसे ये फ्लावर है, ये आपका मेल फ्लावर है, मान लो चलो, और ये एक फ्लावर दूसरा है। ये आपका पेरेंट ए है और ये आपका पेरेंट बी है। जनरल बता रहा हूं मैं, जब आप मेल स्टेरिलिटी यूज नहीं करते तो आप हाइब्रिड कैसे बनाते हो। आप क्या करते हो, पेरेंट जैसे इसको आपको फीमेल के तौर पे लेना है और इसको आपको किस के तौर पे लेना है, मेल की तरह लेना है। ये दो पेरेंट है, दो बेटर पेरेंट्स थे, इनको आपस में क्या करवाना, आपको आपस में क्रॉस करवाना है। तो आपको क्या करना कि ये वाला जो पोलन है, ये वाला जो पोलन है ये कहाँ आना चाहिए, यहां आना चाहिए। लेकिन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन आपको पता है इसके पास खुद का पोलन, तो आप क्या करते हो, इसके अंदर एक्टिविटी करते हो जिसको अपन बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, इमैस्कुलेशन का होता है रिमूवल ऑफ द एंथर बिफोर मैच्योरिटी विदाउट डैमेजिंग फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड इट इज नॉन एज इमेज। मतलब मेल जो सेक्स ऑर्गन है उसको मैच्योरिटी से पहले फीमेल को बिना नुकसान पहुंचाए बायसेक्सुअल फ्लावर में हटाने की जो क्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। इसको अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसको अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखो रिमूव करते हैं अपन, ये रिमूव कर देते हैं अपन। अब रिमूव करने से क्या होता है, अब क्या करते हैं, इसका जो फ्लावर है, इसका जो पोलन ग्रेन है वो अपने इस पे डस्ट कर दे। इस तरह से पोलिनेशन या हाइब्रिडेशन का प्रोसेस कंटिन्यू किया जाता है। लेकिन जिनके फ्लावर बड़े होते हैं उनके अंदर ये एक्टिविटी करना बहुत ही आसान होता है। जिनके फ्लावर बहुत ज्यादा छोटे हैं और आपके बहुत ज्यादा लंबा एक हाइब्रिड बहुत ज्यादा आपको बनाने, बहुत ज्यादा क्रॉस बनाने, तो ये एक लेबर इंटेंसिव और स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी और प्रोसेस बहुत ज्यादा, जो सीड का प्रोडक्शन का मेथड है, क्यों लेबर कॉस्ट बढ़ने से, स्किल्ड लेबर के बनने से, मेहनत बढ़ने से आपका क्या हो जाएगा, सीड की कॉस्ट क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। और हाइब्रिड सीड की कॉस्ट अगर बढ़ गई तो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सीड भी महंगा पड़ रहा है। तो इसके लिए जो टेक्निक आई जिससे अपन बोलते हैं साइंटिस्ट ने क्या सोचा, उसके लिए ढूंढा उन्होंने मेल स्टेराइल लाइन। अब मेल स्टेराइल लाइन का मतलब क्या हुआ कि मेल स्टेराइल लाइन में यहाँ पे पोलन जो है वो प्रोड्यूस तो हो रहा है, वो पोलन तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये क्या है, अगर ये स्टेराइल इन नेचर होगा, ये स्टेराइल इन नेचर होगा तो यहाँ पे ये स्टेराइल इन नेचर होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये अपना पोलन से फीमेल को फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा, और फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा तो आपको इमैस्कुलेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये ध्यान रखना मेजर। तो आपका मेल इमैस्कुलेशन का जो खर्चा है वो आपका क्या हो गया, बच गया। आपको आराम से किसी भी लाइन को उगा दो। आप क्या करो फिर सीधा फीमेल पेरेंट जो है
मेल पेरेंट है, मेल का पोलन लेके इसे फर्टिलाइज कर दो। तो आपसे पूछा था कि इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन मेल स्टेराइल लाइन एक्ट एज, तो आपको पता है ये मेल स्टेराइल लाइन है तो ये किसके तौर पर काम करेगी, ये एज ए फीमेल पेरेंट, मतलब फीमेल पेरेंट के तौर पर यूज, जो भी कोई मेल स्टेराइल लाइन होती है वो एज ए फीमेल पेरेंट के तौर पे यूज होती है। कंफ्यूज मत होना, मेल स्टेराइल जो लाइन होती है वो एज ए फीमेल पेरेंट यूज होती है क्योंकि अंदर उसका मेल स्टेराइल है। अगर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर अगर मेल स्टाइल होगा तो उसमें बच्चा क्या, केवल फीमेल। तो वही आपको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर आपको कॉस्ट बच जाती है। इसलिए जो मेल स्टेरिलिटी जो यूज होती है वो किसमें यूज होती है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, मेल स्टेराइल लाइन इज यूज्ड एज ए फीमेल पेरेंट इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर 2। और ये कैसे काम में आता है, कैसे यूज हुआ, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये तो आपकी बेसिक जानकारी हो गई कि मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, नंबर 1, और मेल स्टेरिलिटी का यूज क्या है। अब अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो ये आता है कि साहब मेल स्टेरिलिटी की अपन जेनेटिक्स की अपन बात करें। देखिएगा, मेल स्टेरिलिटी को समझने से पहले मैंने आपको बताया कुछ चीजों के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। डीएनए, जीन कहाँ कहाँ होता है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, एक्चुअली मेल स्टेरिलिटी ऑब्वियसली बात है क्या है, एक कैरेक्टर है। और अगर कोई भी कैरेक्टर होगा तो ऑब्वियसली बात है, किसी भी कैरेक्टर, मेरे बाल काले हैं तो एक कैरेक्टर है, मेरा हाथ, आंख, नाक, ये सब क्या, दिस ऑल आर कैरेक्टर एंड ऑल दिस कैरेक्टर आर गवर्न्ड बाय जीन। इसको कोई ना कोई प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो भी होता है वो किससे गवर्न होता है, वो किसी जीन से गवर्न होता है। और जीन कहाँ होता है, जीन ऑब्वियसली बात है डीएनए। अब सवाल आता है कि डीएनए कहाँ पे होता है, तो ऑब्वियसली बात है मेल स्टेरिलिटी भी एक जेनेटिक जो गवर्नड प्रोसेस है, जो कौन कौन उसको जीन गवर्न करता है। लेकिन अब बात आती है जीन कहाँ कहाँ होते हैं, उसके आधार पर ध्यान रखना, मेल स्टेरिलिटी के टाइप होते हैं अलग अलग। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी देता हूँ। जैसे ये कोई भी सेल है, मान लो, अब मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंसेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिक से बात कर रहा हूँ। ये जो होती है आपके बीच के अंदर क्या होता है, ये आपका पार्ट होता है, जिसको ये जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि, मतलब जिसको बच्चे अक्सर मैंने देखा है सेल बायोलॉजी का टॉपिक जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन गलत करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए इज फाउंड इन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए इज फाउंड इन ऑप्शन नंबर 1 न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर 2 डीएनए, सॉरी दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम प्लास्टिड भी बोल सकते हैं, और ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अब अक्सर ये देखा है, कुछ हर बच्चों को लगता है कि जो डीएनए होता है वो हमेशा कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। जो स्पाइरल, जब अपने अपने बात ह्यूमंस की बात में, जो स्पाइरल डीएनए होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस। लेकिन दो अलग आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी ध्यान रखना, डीएनए पाया जाता है, लेकिन वो कैसा होता है, वो सर्कुलर डीएनए, स्ट्रक्चर में फर्क हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ कि डीएनए इज फाउंड इन, तो डीएनए ध्यान रखना न्यूक्लियस में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और किस में होता है, आपके जिसे बोलते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में। अब माइटो देखो, अब ये हो गया, सिंपल सी बात है, ये क्लियर होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो एक तो जो न्यूक्लियस डीएनए होता है वो डीएनए ऑब्वियसली बात है आपके यहाँ पे होता है, और यहाँ पे क्या होगा, जीन होगा, डीएनए। और आपके दो जो स्ट्रक्चर बच गए, आपके माइटोकॉन्ड्रिया बच गया और आपका क्लोरोप्लास्ट बच गया, माइटोकॉन्ड्रिया और आपके क्लोरोप्लास्ट। अब ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का होता है साइटोप्लाज्म में। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इनके अंदर जो डीएनए जीन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक जीन बोलेंगे। यहां जो होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियर जीन। तो अगर, अब ध्यान से, मैं थोड़ी सी इमेज क्लियर, अगर मेल स्टेरिलिटी का जो जीन होता है, अगर मेल स्टेरिलिटी का जीन अगर कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अगर ये न्यूक्लियस में पाया जाता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, और वो भी कैसी, न्यूक्लियर जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियर। अगर ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म में अब सवाल पूछा था कि साइटोप्लाज्म में मेल स्टेरिलिटी का जीन कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान रखना, इसका जो जीन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ना कि क्लोरोप्लास्ट में। ये आपको ध्यान रखना, डीएनए दोनों जगह, लेकिन मेल स्टेरिलिटी का जो जीन होता है, जो डीएनए होगा, जो जीन होगा, वो ध्यान रखना किसमें पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया।
तो ध्यान रखना, साइटोप्लाज्मिक जो दूसरी जो टाइप अगर जीन होता है तो उसे अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। लेकिन अगर मेल स्टेरिलिटी का जीन दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया गया और न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो सिंपल सी बात है, क्या बताना चाहता हूं कि मेल स्टेरिलिटी का जो कैरेक्टर है, इट इज गवर्न्ड बाय अ जीन, and gene may be located on the that is nucleus and also in the mitochondria। अब माइटोकॉन्ड्रिया में अकेला है तो उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अगर मेल स्टेरिलिटी एंड जीन के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होने से दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक। अगर उसके अंदर तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी दैट इज न्यूक्लियस मेल स्टेरिलिटी और दोनों में है तो उसको कहलाएगी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब ध्यान रखना, जीन आपको पता है 3 तरह का होता है। जीन कितने तरह का होता है, आपके डोमिनेंट भी होता है और आपके रिसेसिव भी होता है, ये आपको अच्छे से पता है। इस चीज को आपको खासकर ध्यान रखना है कि अगर अगर जीन कैसा होता है आपका, तो मेल स्टेरिलिटी का जो जीन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेल स्टेरिलिटी का जो जीन है वो ध्यान रखना कैसा होता है, इट इज रिसेसिव इन नेचर, इट इज रिसेसिव इन नेचर, और अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम और स्मॉल एस से। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन का मतलब कुछ के अंदर ये डोमिनेंट भी होता है, और डोमिनेंट के अंदर ध्यान रखना जो सबसे फेमस एग्जांपल दैट इज सैफ फ्लावर, जिसे कुसुम बोलते हैं, इसमें ऐसे और भी है जिसे वीट है आपके और कॉटन है, इनके अंदर भी ध्यान रखना जो जीन होता है, जो मेल स्टेरिलिटी का जीन होता है वो कैसा होता है, आपका डोमिनेंट होता है। लेकिन जनरली ध्यान रखना बेसिकली आपका जो मेल स्टेरिलिटी का जीन होता है वो कैसा होता है, इट इज रिसेसिव इन नेचर। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जैसे एक ये हुआ, एक जीन ये हुआ और एक जीन ये हुआ, तो ये जो अब बच्चों का रटा हुआ कैसे होता है, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये ध्यान रखना आप किसी भी साइन से आप इसको मेल स्टेरिलिटी को, तो अपन जनरली मेल स्टेरिलिटी का जो साइन देते हैं वो अपन एमएस देते हैं, तो अपन मेल स्टेरिलिटी का ध्यान रखना। तो ये जो जीन होगा जो रिसेसिव इन नेचर होगा, ये ध्यान रखना क्या इंड्यूस करेगा, आपका मेल स्टेरिलिटी। तो मेल स्टेरिलिटी का कंसेप्ट समझ आया कि जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके आधार पे इसके कितने टाइप्स हो गए। तो टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो अपन बेसिकली जो कौन कौन सी होती है आपको, जैसे बोलते हैं एक तो न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी हो गया आपका, एक जैसे अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होगी, और एक होगी जिसे अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक, जिसे इसका नाम है, इसका नाम भी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी बोल सकते हैं आप इसको, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। 3 टाइप तो ये। लेकिन इसके सिवा ध्यान रखना अपन कौन से बोलते हैं, जो आप इंड्यूस खुद करते हो वो उसे अपन क्या बोलेंगे, केमिकली इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी। और एक जो आप किसी जीन के ट्रांसफर करने से, इसका बहुत फेमस एग्जांपल चल रहा है आजकल, इसको अपन बोलते हैं आपके ट्रांसजेनिक क्रॉप, जिसे अपन बोलते हैं ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। मतलब आपने मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस की किसी जीन को, फॉरेन जीन को इनकोपरेट करके दो। अब होने में तो आपको बताऊं और भी तरह की होती है, जैसे मेल स्टेरिलिटी, जैसे स्ट्रक्चरल मेल स्टेरिलिटी, जो किसी एंथर का जो स्ट्रक्चर है वही खराब है तो उसको स्ट्रक्चर बोलेंगे। स्पोरोजिनस मेल स्टेरिलिटी, जिसमें माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो खराब हो जाते हैं उसको। लेकिन ये बेसिकली अपन पढ़ते हैं, नॉर्मल पढ़ते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन जिनको अपन 5 को अपन डिटेल में करेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो ये जो टाइप होते हैं इनको अपन अब आगे अपन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। होप आपको जो पुराना जो अभी तक मैंने पढ़ाया, क्या क्यों कैसे, ये सब कुछ समझ आया। क्यों, अगर ये समझ नहीं आया ना तो आगे इस टॉपिक के एक एक पॉइंट को समझना थोड़ा सा अपने लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अपने को बहुत डिटेल में क्या क्या है ये ध्यान रखना। अब पहली बात तो ध्यान रखना कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, इनका मैं आपको बताऊंगा। साइंटिस्ट किसने, जैसे मेल स्टेरिलिटी टर्म किसने दी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी किसने दी, आपके क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी किसने दी। तो ये साइंटिस्ट का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये भी अपन आपको इसको इंक्लूड करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। तो पहले मैं थ्योरेटिकल चीज पे आता हूँ, क्योंकि तो फैक्चुअल डेटा है, फैक्चुअल डेटा को अपन कवर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन मेन चीज पे आते हैं जिसको अपन बोलते हैं, पहला जो पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं आपका जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जिसको अपन कवर करेंगे। नंबर 1 दैट इज जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, उसके बारे में आपको पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिएगा,
जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की मैं बात करूं, क्या आपको पता है इसका मतलब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का मतलब क्या हुआ? इसका जो मेल स्टेरिलिटी का जो जीन होगा वो कहाँ होगा? ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस के अंदर होगा। मतलब ये वाला, ये जो न्यूक्लियस यहाँ पे जो डीएनए उसके अंदर एमए जो जीन होगा दैट इज जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ये अब क्या क्या इसके अंदर पॉइंट है, क्या क्या आपको ध्यान रखना, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इनहेरिटेंस क्या होती है, इसमें एक क्वेश्चन आता है ए लाइन, जैसे बोलते हैं दैट इज मेंटेनर लाइन, जैसे बोलते हैं। एक फर्टाइल लाइन होती है, ए लाइन जो होती है मेल स्टाइल लाइन होती है। एक फेमस क्वेश्चन आता है, देखिए वो और बता देता हूँ। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी ऑब्वियसली बात है, ये कहाँ से होगा? जीन जो होगा वो कहाँ पे होगा? पहली बात तो न्यूक्लियस में होगा। इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। अब ये इंड्यूस कैसे हो? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी ऑब्वियसली बात है नेचुरल है, आर्टिफिशियल आपने इंड्यूस की, नेचर में खुद में से इंड्यूस हुई है। तो नेचर में आपको पता है म्यूटेशन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है। मतलब आपस अपने आप जो ये इंड्यूस आपने इंड्यूस नहीं किया, नेचर ने आपको खुद को दिया। आपको आइडेंटिफाई करना ये आपका काम है। आप खुद कर रहे हो तो केमिकली इंड्यूस हो जाएगी, लेकिन ये तो नेचर ने खुद ने आपको दिया। अपने साइंटिस्ट ने उन आइडेंटिफाई किया उन प्लांट्स को। तो ये ऑब्वियसली बात है, एक नॉर्मल प्लांट से अगर ये मेल लाइन डेवलप कैसे हुई, तो ध्यान रखना सोर्स ऑफ म्यूटेशन जो था, ये ध्यान रखना क्या है, ये ध्यान रखना इट इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के कारण ध्यान रखना ये डेवलप होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब नेचुरल म्यूटेशन हुआ किसी प्लांट के राइस के इसके अंदर, नेचुरल म्यूटेशन हुआ जिसके कारण ये मेल सेल लाइन आपके डेवलप हो गई। अब मेल सेल लाइन का फायदा आपको मैंने बताया कि किससे फायदा होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि मेल सेल लाइन का बेनिफिट ये ऑब्वियसली बात है कि इससे सीड प्रोडक्शन अपन आसानी से लेंगे, हाइब्रिड सीड फीमेल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब सुनिएगा अपन यूज कैसे करते हैं। तो मान लो कि आप राइस का हाइब्रिड इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जैसे आप ए लाइन उगाओगे, जैसे एक लाइन उगाओगे ये, और एक फील्ड आपने उगाया ये वाला। तो आपने पेरेंट नंबर 1 आपने एक ये लिया, और आपने पेरेंट नंबर आपने क्या लिया? 2 लिया। अब पेरेंट नंबर 1 ऑब्वियसली बात है, अगर आप यहाँ पे ले रहे हो प्लांट, तो ये कैसा होगा? ये आपका मेल स्टेराइल लाइन होगी। और ये कैसा होगा? ये आपका मेल फर्टाइल लाइन होगा। अब मेल फर्टाइल लाइन का आप क्या यूज करोगे? पोलन यूज करोगे। पोलन यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट है ये कैसे इस्तेमाल होगा? फीमेल पोलेंट होगा। तो यहाँ पे इनको जो है इनहेरिटेंस जो होता है, इसको मेंटेन करना, ध्यान रखना। अब मैं इनहेरिटेंस पे अगर जाऊंगा तो कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन नहीं जाऊंगा तो भी कंफ्यूजन तो रहना ही है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा टच करूंगा कि जैसे कंसेप्ट आता है ए लाइन बी लाइन, इसका मतलब क्या होता है, कैसे इसको अपन मतलब कहते हैं कि क्वेश्चन इसको जो आते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। या तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा इसका, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें अगर मैंने इंक्लूड किया तो कोचिंग जो ऐप है कोचिंग, उसमें मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा दैट इज इनहेरिटेंस, और जो मैकेनिज्म ऑफ मेल स्टेरिलिटी है वो कैसे समझाया जाता है वो आपको कंप्लीट, क्योंकि यहाँ अगर मैं समझाया तो लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और समझ आना है नहीं। तो ये ध्यान रखना ऐसे यूज होता है। अब बात आती है इसके अंदर, ध्यान रखना कभी मेल लाइन में क्वेश्चन आता है, 3 तरह की लाइन होती है, ए लाइन और बी लाइन। ए जो लाइन होती है, ए जो ए लाइन जो होती है, ये ऑब्वियसली बात है कैसी होगी? इट इज मेल स्ट्राइल लाइन। ये कैसी होगी? ये मेल स्ट्राइल लाइन होगी। और जो बी लाइन होगी इससे अपन ध्यान रखना क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं मेंटेनर लाइन बोलते हैं। और मेंटेनर लाइन होने के साथ ये ध्यान रखना कैसी होती है, ये फर्टाइल इन नेचर होती है। तो एक अगर ये जो कंसेप्ट होता है ये कौन सी मेल स्टेरिलिटी के लिए होता है? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में 2 लाइनों का इस्तेमाल होता है, ए लाइन और बी लाइन। लेकिन अगर अपने साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की बात करें तो वहां पे 3 तरह की लाइन होती है, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। तो आर लाइन का मतलब क्या होता है? आर लाइन का मतलब होता है ये रिस्टोरर लाइन। अब देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली बता दिया कि ए लाइन का मतलब होता है मेल स्ट्राइल लाइन एंड यूज एज ए कैसे कैसे तौर पे यूज होती है, एज ए फीमेल यूज होती है। बी लाइन कैसे यूज होती है? मेंटेनर लाइन होती है और ये फर्टाइल इन नेचर होती है। और ए जब साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के बाद 3 तरह की लाइन होती है, जैसे बोलते हैं ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। आर लाइन का मतलब होता है रिस्टोर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम कौन सी किस तरह की मेल स्टेरिलिटी में आपको मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो अगर आप देखो यहाँ पे आपने ए लाइन उगा रखी, लेकिन यहाँ पे आपको 3 लाइन की आवश्यकता पड़ी, तो इसको एरिया जो है, एरिया जिसको ज्यादा जरूरत होती है, तो मैक्सिमम जो एरिया रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम एरिया रिक्वायरमेंट कौन सी तरह की मेल स्टेरिलिटी में होती है? दैट इज साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी।
अब इसका जो कंसेप्ट है, इसको ए लाइन को मेल फर्टाइल मेल सेल लाइन क्यों बोला गया, बी को मेंटेनर लाइन क्यों बोला गया, आर को रिस्टोर लाइन क्यों बोला गया, ये जो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसमें आपको मैं समझाऊंगा मैकेनिज्म जो होता है इसका, जीन का जो ट्रांसफर होता है उसमें आपको क्लियर समझ आएगी। अभी आपको खासकर ये ध्यान रखना है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम एरिया ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी है, मैं सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन और बनता है, तीनों मेल स्टेरिलिटी में से सबसे ज्यादा यूज्ड जो मेल स्टेरिलिटी वो कौन सी है, तो ध्यान रखना आपको साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सबसे ज्यादा यूज की जाती है, और सबसे ज्यादा एरिया भी कौन सी यूज करती है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सबसे ज्यादा एरिया कंज्यूम करती है। अब आगे मैं और बढ़ता हूं कि मतलब इनका कंसेप्ट एक और आता है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो होती है वो केवल और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए क्यों यूज होती है, तो इसका एक सिंपल सा मैं बता रहा हूँ आपको फंडा, और क्योंकि अब डिटेल में तो आगे बात करूंगा, लेकिन देखो यहाँ मुझे मेरे में कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि मैं डिटेल में जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन डिसाइड किया कि मैं आगे लेक्चर बनाऊंगा तभी मैं डिटेल में जाऊंगा। अभी मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ एक चीज, और ये आपको पॉइंट याद करना है, आगे देखिएगा। साइटोप्लाज्मिक मेल जो आपका साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, इसको समझने से पहले आपको नॉलेज किसकी होनी चाहिए, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की होनी चाहिए। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, सिंपल से एक आपको आइडिया देता हूँ। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जैसे ये आपका जीन है, मान लो ये ए पेरेंट है और ये आपका बी पेरेंट है, यहाँ पे कोई जीन है, जैसे आर आर ले लो, कुछ भी ले लो, आप बच्चों को टीटी जरूर बड़ा अच्छा लगता है, मैं ये ले लेता हूँ, टीटी ले लो, एक यहाँ पे टीटी ले लो, और यहाँ पे ध्यान रखना कोई जीन है, एस जीन है, और यहाँ पे एक एम जीन है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, या कोई भी जीन। अब जब भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगा तो ध्यान रखना साइटोप्लाज्मिक, जहां अगर जीन अगर साइटोप्लाज्म में होता है तो ध्यान रखना दो है, एक तो मेल और फीमेल है। न्यूक्लियस तो ध्यान रखना मेल का भी आता है, जब भी हाइब्रिडेशन होता है तो फीमेल का भी आता है, लेकिन साइटोप्लाज्म हमेशा ध्यान रखना किसका आता है, फीमेल का आता है, ये आपको पता होना चाहिए। साइटोप्लाज्मिक जो जैसे जब ये मिक्स होंगे तो ध्यान रखना जब ये मिक्स होंगे इन दोनों की जब प्रोजेनी बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये जो जीन है ये तो दोनों का आएगा, मेल का भी आएगा फीमेल का भी आएगा। ये ऑब्वियस सी बात है ये फीमेल है, क्यों पहले जो लिखी जाती है कौन से क्रॉस में, और बाद में जो लिखा जाता है कौन सा है, मेल है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म है, अब ऑब्वियस सी बात है साइटोप्लाज्म वाला एरिया ही है, साइटोप्लाज्म का जो जीन होगा, साइटोप्लाज्म ध्यान रखना मेल का ट्रांसफर नहीं होता है, साइटोप्लाज्म ध्यान रखना मेनली किसका होता है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका होता है साइटोप्लाज्म में, फीमेल का होता है। इसलिए यहाँ जो जीन है एस और एम में से कौन सा जीन आएगा, ये ध्यान रखना एस वाला आएगा। इसका मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर ऑब्वियस सी बात है साइटोप्लाज्मिक मेजर जो रोल होता है वो किसका होता है, आपका फीमेल का होता है। मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो टोटल डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो फीमेल पे डिपेंड करेगा। जब इनहेरिटेंस पैटर्न समझाऊंगा तब आपको क्लियर समझ आ जाएगा, अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में मेजर रोल किसका होता है, फीमेल का। मैं एग्जांपल देता हूं और आपको देखो समझ आएगा। और जैसे कोई अगर मैं जीन ले लेता हूं, जैसे ये है उसी का साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का, लेकिन मैं आपको समझ आ जाएगा, जैसे ये स्ट्राइल था और ये फर्टाइल था, ये फीमेल है, इधर आपने मेल लिखी, आपका जीन होगा अंदर जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होगी तो आपके चाहिए, ये देखो ये जैसे ये मेल ये तो मान लो स्ट्राइल है, ये फर्टाइल मान लो, यहाँ पे अपन एग्जांपल देते हैं फर्टाइल का, ये फर्टाइल फीमेल ली, आपने क्रॉस करवाया मेल से जो कैसा था आपका स्ट्राइल था। अब देखो अपन बात किससे करें, साइटोप्लाज्मिक की, तो यहाँ साइटोप्लाज्म की बात होगी, क्रॉस बनेगा, मेल और फीमेल आएंगे, ये दोनों का हाइब्रिड बना, ऑफस्प्रिंग बना। अब बात आती है कि किसका साइटोप्लाज्म होगा, इसका ट्रांसफर होगा या इसका, मतलब ये जो जीन है ये स्ट्राइल जीन है, ध्यान रखना एम एस है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो एम एस है, ये फर्टाइल है तो ऑब्वियसली कैपिटल एम एस हो सकता है, और ये है तो ये स्मॉल एस है, ये जीन है। तो अगर यहाँ पे सब मतलब अगर साइटोप्लाज्म होगा तो ये फर्टाइल इंडस्ट्राइल करवा रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली बात है किसका ट्रांसफर होगा, फीमेल का, तो फीमेल कैसी स्ट्राइल, तो ये भी ध्यान रखना कैसा होगा, स्ट्राइल होगा। अगर ये फर्टाइल है ये स्ट्राइल, या फीमेल कैसे फर्टाइल है तो ध्यान रखना ऑफस्प्रिंग भी कैसा होगा, फर्टाइल। यहाँ डिपेंड मतलब जो प्रोजेनी का जो फर्टिलिटी लेवल है वो ऑब्वियसली बात है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो फीमेल पे डिपेंड कर रही है, इसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अब अगर दोनों जगह जीन हो, मतलब यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो,
मतलब ये जो खेल होता है इसको अपन बोलते हैं सीजीएमएस, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक। ये अब मैं आपको एडवांस लेवल बाद में समझाऊंगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के हिसाब से क्या क्या वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपको खासकर ध्यान रखना है, ये आपको क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं अपन आगे की, और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेलिसलिटी तीनों के बारे में डिफरेंस की अपन बात करेंगे। जीएमएस साइटोप्लाज्मिक दैट इज केवल साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी, और एक जैसे अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेलिटी। एक पॉइंट और बताता हूं मैं आपको। जेनेटिक मेल जो स्टेलिटी होती है, आपको मैं ये बताया, जिसका जो न्यूक्लियस में जीन होता है, इसका साइटोप्लाज्म में होता है, इसका न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों में जीन होता है, ये तो ऑब्वियसली बात पता ही है आपको। लेकिन ध्यान रखना, जेनेटिक मेल स्टेलिटी की आपको एक खास कर चीज बताता हूँ, ये ध्यान रखना इन्फ्लुएंस होती है, मतलब ये चेंज होती रहती है। और ये इन्फ्लुएंस किस किस से हो सकती है, ये आपके टेम्परेचर से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है, और आपके फोटो पीरियोडिज्म जो होता है, डे की जो लाइट होती है, उससे भी इन्फ्लुएंस होती है। मतलब टेम्परेचर इससे ऊपर गया तो मेल स्टेराइल हो जाएगी, अगर टेम्परेचर इससे रहा तो ये लाइन मेल स्टेराइल नहीं होगी। ये फोटो पीरियड दिन की लंबाई अगर इससे ज्यादा रही तो वो लाइन कैसे हो जाएगी, मेल स्टेराइल हो जाएगा, उसका जो पोलन है वो स्टेराइल हो जाएगा, अगर वो उससे कम रहा तो वो फर्टाइल हो जाएगा। ये जो केस देखने को मिलता है, ये अपने को ध्यान रखना राइस के अंदर देखने को मिलता है। राइस के अंदर फोटो पीरियड टेम्परेचर सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी जैसे पाई जाती है, वो पाई जाती है जिसे हम लोग इन्वायरमेंट सब्सेप्टिबल मेल स्टेरिलिटी बोल सकते हैं, या जिसे अपन बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी। मतलब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी ध्यान रखना टेम्परेचर और लाइट जो डे लेंथ है उससे इन्फ्लुएंस होती है, ये ध्यान रखना इन्फ्लुएंस नहीं होती, और ये भी इन्फ्लुएंस नहीं होती है। अब अगर ध्यान रखना, राइस के अंदर टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर जाता है, मोर होता है, तो ध्यान रखना कैसी होगी, मेल स्टाइल। अगर टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस लेस होता है तो लाइन कैसी होगी, आपका मेल फर्टाइल होगी। अगर फोटोपीरियडिज्म के हिसाब से जो सेंसिटिव होगा, मतलब अगर दिन की लंबाई 13 घंटे से ज्यादा हुई तब तो कैसी होगी, मेल स्टाइल। अगर दिन की लंबाई 13 घंटे से ज्यादा तो मेल कैसा होगा, लाइन कैसे रहेगी आपकी, मेल फर्टाइल। मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव जिसे अपन बोलते हैं, एनवायरमेंट सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी होती है, वो किसका टाइप होती है, आपकी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है। अब ये ध्यान रखना, जेनेटिक जहां, अब ऑब्वियसली बात है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का मतलब फ्लावर, पोलन ग्रेन, ऑब्वियसली न्यूक्लियस। तो वहां क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्मिक और जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है, ये दोनों ध्यान रखना कहां, जहां सीड प्रोडक्शन होता है, जिस क्रॉप के अंदर आपका सीड प्रोडक्शन होता है उसके अंदर यूजफुल है। लेकिन साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहां यूजफुल है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वहां, क्योंकि यहाँ पे सीड तो प्रोडक्शन होता नहीं है, क्योंकि सीड फर्टाइल होता है, इनफर्टाइल होता है, तो सीड का क्यों मेल पोलन कैसा है, पोलन तो स्टेराइल रहता है, तो सीड तो प्रोडक्शन होना ही नहीं है। तो जहां ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जिनका प्रोपोगेशन एसेक्सुअल मेथड से होता है, वहां ध्यान रखना कौन सी मेथड यूज करते हैं, अपन वहां यूज करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। क्या होती है, पहली बात तो ये। नंबर 2, इन्फ्लुएंस होती है या नहीं होती, नंबर 2 ये। नंबर 3, आपका क्या कोई डिफरेंस बन जाता है कि ये किस किस में यूज होती है, ये किस में यूज होती है, ये किस में यूज होती है। ये ऑब्वियसली बात है, सीड प्रोडक्शन क्रॉप में होती है, ये ऑर्नामेंटल क्रॉप में। लेकिन सीड प्रोडक्शन कौन सा, तो इसके अपन एग्जांपल पढ़ेंगे। टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस कौन सी होती है, तो ध्यान रखना जेनेटिकली मेल स्टेरिलिटी सबसे ज्यादा टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होती है, बाकी दो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। ए लाइन और बी लाइन की किसमें जरूरत है, इसमें ए लाइन और बी लाइन की जरूरत है, इसमें ए बी और आर लाइन की जरूरत है, इस तरह की मेल स्टेरिलिटी में। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं, इनका खासकर। अब मैं आपको बुकिश लैंग्वेज की ओर लेके चलता हूँ कि मेल स्टेरिलिटी में कौन से साइंटिस्ट है और क्या क्या। अभी दो बाकी ध्यान रखना, अभी मैंने केमिकली जो इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी उसके बारे में बात नहीं की, और ना ही मैंने उसके बारे में बात करी कि ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है। अभी मैं केवल फोकस कर रहा हूँ 3 मेल स्टेरिलिटी पे। अब अपन इसको बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ते हैं। अभी तक अपन ने मेरे हिसाब से थ्योरेटिकल जो मैंने पढ़ाया, अब मैं सबको मिक्स करने जा रहा हूँ और सबको एक साथ सिस्टमैटिक अरेंज करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि सब खिचड़ी पक गई हो आपके दिमाग में, तो चले चलो। देखिएगा, मेल स्टेरिलिटी की हम बात करूं तो ध्यान रखना, मेल स्टेरिलिटी का सिंपल सा मतलब है, अगर बुकिश लैंग्वेज की तरफ बात करूं तो ध्यान रखना, इसको मोरे ने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट की थी मेज के अंदर, साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स को जॉनसन डेविस ने 1944 में इनके, और मेल स्टेरिलिटी फर्स्ट टाइम जो रिपोर्ट की थी, ध्यान रखना ये किसने की थी, ये कॉल रूटर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको ध्यान रखना क्या किया था, इसको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था। सेकेंडली ध्यान रखना, ये क्या करता है, ये क्या बताता है, मेल से रेफर्स टू एब्सेंस ऑफ फंक्शनल
पोलन ग्रेन इन अदरवाइज मतलब हर्माफ्रोडाइट फ्लावर के अंदर अगर फंक्शनल पोलन ग्रेन एब्सेंट हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बात करेंगे, वो होती है आपकी मेल स्टेरिलिटी। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सेंटेंस है भाई, सेंटेंस नोट कर लेना। जॉनसन डेविस रहा, कोल्डूटर रहा, ये खासकर दो पूछे जाते हैं, इनका आपको खासकर ध्यान रखना है। देखो अब होने में तो मेल स्टेरिलिटी इतनी भी होती है, स्ट्रक्चरल मेल स्टेरिलिटी होती है, स्पोरोजिनस होती है, फंक्शनल जो मेल स्टेरिलिटी हो तो तीन तरह की होती है। यही जिसकी अपन बात करें, अभी अपन जितनी बात कर रहे थे ये अपन इसके बारे में बात कर रहे थे। फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी की बात करें, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, आपके साइटोप्लाज्मिक स्पोरोजिनस मतलब जो आपका एंथर की जो वॉल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, उसमें कोई गड़बड़ हो तो उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस मेल स्टेरिलिटी। मतलब आपका मतलब फंक्शन मतलब पोलन का जो स्टेमन का पोलन स्ट्रक्चर ही खराब हो रखा है, जिसके कारण प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं आती हो तो जान मतलब प्रॉपर स्टेरिलिटी हो गई, इंड्यूस हो गई, तो उसको बोलते हैं आपका स्ट्रक्चरल मेल। तो आपको इतना इसके डिटेल के बारे में नहीं पढ़ना, अपन फोकस इसी पे करेंगे और अपन इस पे करेंगे। चलो ये देखिएगा, स्ट्रक्चरल मेल स्टेरिलिटी क्या बता रही है? स्ट्रक्चरल मेल स्टेरिलिटी बताती है कि स्टेमन क्या होता है, एब्सेंट होता है, अबनॉर्मल होता है, माल्फॉर्म फ्लोरल पार्ट होता है। या स्पोरोजिनस का मतलब क्या होते हैं, नॉर्मल स्टेमन तो नॉर्मल होता है, लेकिन जो टिश्यू होते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं आपके, जिसे बोलते हैं पीएमसी, जिसे अपन पोलन मदर सेल जिसे बोलते हैं, उसके जो टिश्यू में एबनॉर्मलिटी जिसकी स्टेरिलिटी आ जाए, इसे बोलते हैं स्पोरोजिनस मेल। फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी ध्यान रखना है, तीन तरह की, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी एबनॉर्मल गवर्न बाय किसके, रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन कौन करना था, डोमिनेंट का एग्जांपल कौन सा है, डोमिनेंट का एग्जांपल सेफ्लॉवर बताया, मेज बताया, कॉटन बताया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेफ्लॉवर। और जैसे और जनरली जिसमें डोमिनेंट होता है, ये एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली ध्यान रखना जीन कैसा होता है, जनरली जीन होता है आपका रिसेसिव इन नेचर। अब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी ध्यान रखना, ये क्या कैसी होती है आपको मैंने बताया, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कैसी इन्वायरमेंटली कैसी होती है, सेंसिटिव होती है, जैसे एक तो होती है टेम्परेचर पे बेस, एक फोटो पीरियडिज्म पे बेस, ठीक है। अब टेम्परेचर जो सेंसिटिव होती है, ये ध्यान रखना, अगर 23 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गया तो ध्यान रखना है कैसी हो जाती है, राइस की जो वेराइटी है ये कौन सी, ANNG1, ये सब सारी राइस में नहीं होती है, ये वेराइटी ANNG1 में क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है कि अगर टेम्परेचर 23 से ऊपर गया तो वो लाइन कैसी होगी, मेल स्टेराइल हो जाएगी, अगर टेम्परेचर 23 से डाउन रहा तो लाइन कैसी रहेगी, वो आपकी मेल फर्टाइल लाइन रहेगी। ये होती है फोटो सेंसिटिव, ये राइस के अंदर, ये भी राइस के अंदर होती है। ध्यान रखना, चाइना में एक हाइब्रिड रिपोर्ट किया गया था, इसमें फोटो सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी रिपोर्ट की गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी बताया आपने, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे जायगोट के जो आपका होता है, देखो यहाँ क्या मेल स्टेरिलिटी डिटरमाइंड बाय द साइटोप्लाज्म, ये ध्यान रखना। ए लाइन बी लाइन के बारे में आपका डिस्कशन कर चुका हूं। ये कहाँ पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साइटोप्लाज्म का कहाँ पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और ये किसके के लिए यूज होता है, ये ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं उनकी सीड मल्टीप्लीकेशन के लिए ध्यान रखना, ये काम आती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इसमें क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, कि उसमें आपका मेल सेल लाइन के अंदर कोई सीड होता नहीं है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो होती है उसके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होता है, स्टेराइल होता है, तो ये केवल ऑर्नामेंटल तक यूज होती है। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी मतलब वो जो होती है इसके अंदर आपके क्या होता है, इसमें जो जीन होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में होता है, एक जीन अलग से और पाया जाता है रिस्टोरर जीन, तो इसलिए ए बी और आर लाइन की जरूरत होती है, इसमें रिस्टोरर जीन पाया जाता है। ये देखिएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, ए लाइन जो होती है ये ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म में ए लाइन जो मेस्टाइल लाइन होती है, ए लाइन ये जो होती है, बी लाइन जिसे फर्टाइल काउंटर पार्ट होता है, ये ध्यान रखना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको मेंटेनर लाइन, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन, ये आपको खास कर ध्यान रखना है, ये एग्जाम बहुत ज्यादा रिस्टोरर लाइन जैसे बोलते हैं। अब ध्यान, अब ये प्री पीजी 2000 में पूछा गया था, मैं इसके बारे में जो बाद में बात करूंगा, अभी देखिएगा ये, अब अपन बात करेंगे आगे कौन कौन से सोर्स है इसके बारे में अपन बात करेंगे। चलो अब अपन सीधा तीसरी पार्ट पे आते हैं, जिसको अपन ब्लैक बोर्ड पे आपको लेके आता हूं मैं, कि तीन मेल स्टेरिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, अब अपन बात करते हैं एक तो जिसे हम बोलते हैं केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। मतलब आप क्या करते हो, खुद एक केमिकल्स ऐसे यूज करते हो जो पोलन ग्रेन के जो पोलन होता है उसको किल कर देता है,
ऑब्वियसली बात, जो केमिकल यूज होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं गैमेटोसाइड्स। क्या बोलते हैं इसको? गैमेटोसाइड्स। ये जो गैमीट होता है उनको मार देता है, इसको अपन बोलते हैं गैमेटोसाइड। मेल गैमीट को उसको क्या कहते हैं, डेथ करते हैं। तो इससे जो केमिकल इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी, मतलब आपने केमिकल का स्प्रे किया, जैसे पोलन वाइबल था, लेकिन उस केमिकल का स्प्रे करने के बाद उसमें क्या हो गया, स्टेरिलिटी इंड्यूस हो गई, तो उनको उसको बोलेंगे केमिकली इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी। तो अब ऑब्वियस बात है, ये तो पूछा नहीं जाएगा। अब इससे पूछा तो कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, तो सब पोस्ट में मोस्ट जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज जिसे अपन बोलते हैं मोस्ट यूज्ड केमिकल, आपसे पूछे जो इसके लिए यूज होता है, तो ये ध्यान रखना, आपको याद रखना है, इट इज इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड ध्यान रखना सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपकी मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करने के लिए। नोट नोट नोट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन कुछ और में भी होता है, जैसे अपन बार्ले की अपन बात करें तो ध्यान रखना, बार्ले के अंदर अपन एसीटोन का यूज करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड जैसे वीट के अंदर यूज करते हैं, मेज के अंदर यूज करते हैं मेनली ये। तो ग्राउंड नट के अंदर यूज करते हैं, ग्राउंड नट के अंदर इथिडियम। मतलब सिंपल ही पूछे ना कि सबसे ज्यादा केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को काउंट कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला केमिकल जैसे अपन क्या बोलेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड होता है। इस तरह की जो मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस होती है इसको अपन बोलते हैं केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। अब सवाल आता है कौन कौन सा केमिकल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, जैसे इथिडियम ब्रोमाइड सबसे ज्यादा यूज केमिकल किया जाता है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लास्ट जिसकी मैं बात करता हूं, दैट इज जिसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। ये आजकल का नया कंसेप्ट है भैया। ट्रांसजेनिक क्रॉप है बीटी कॉटन, जैसे बीटी कॉटन के अंदर जो बीटी जो जीन लिया गया था एक बैक्टीरिया से लिया गया था और वो कॉटन बॉलवर्म के प्रति उसने रेजिस्टेंट प्रोवाइड किए। इसी प्रकार ध्यान रखना, इसका यूज करके एक मेल स्टेरिलिटी का भी इंड्यूस किया गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको खासकर ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे मेल स्टेरिलिटी के आप ध्यान रखना, सोर्स कौन कौन से लाइन से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आप जो अभी जो बता रहा हूँ, एक कंसेप्ट आता है जिसका बोलते हैं बार्नेस बार स्टार, बैरिस्टर जिसे बोलते हैं बार स्टार, जो कंसेप्ट होता है ये अपन ध्यान रखना किस में यूज करते हैं, मस्टर्ड जो होते हैं उसके अंदर यूज करते हैं, या जिसे बोलते क्रूसीफेरी फैमिली है उसके अंदर यूज करते हैं बार्ने। यहाँ जो बार्ने जीन होता है ये कैसा होता है, ये होता है मेल स्टेराइल, दैट इज मेल स्टेराइल। और बार स्टार है, इसे क्या होता है, ये मेल रिस्टोरर फर्टिलिटी इंड्यूसर होता है, ये मेल फर्टाइल होता है। ये दोनों जीन क्या करते हैं, मस्टर्ड जो प्लांट था, मस्टर्ड जो था जिसमें वेराइटी भी आई थिंक धरा हाइब्रिड वन ऐसे कुछ नाम है उस वेराइटी का, जो भी मतलब जीएम जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलेंगे। अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने जीन को ट्रांसफर करके, अब ये जो जीन लिया गया, ये जीन कहां से लिया, एक बैक्टीरिया है वहां से लिया, जिसका नाम था बेसिलस। पीजी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, राजस्थान प्री पीजी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, बेसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस, फेशियंस नाम का एक बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया होता है। यहां से ये बैक्टीरिया आइसोलेट किया गया, कौन कौन से, बार्नेज और बारसा, और ये कहां ट्रांसफर किया गया, प्लांट के अंदर ट्रांसफर किया गया। तो इसके अंदर अब ये आइडेंटिफाई कैसे हुआ, मतलब ये इसके अंदर को क्वेश्चन पूछा जाता है पहले बैक्टीरिया जो जीन, जैसे बीटी कॉटन, तो ये क्या है कि ये मेल स्टेराइल आपका मस्टर्ड हो गया। अब मेल स्टेराइल कॉटन के अंदर जीन कौन सा, जीन वहां से बीटी जीन था, अब यहाँ जीन कौन सा, बार्ने जो बार्ने जो जीन है वो मेल स्टेराइल है, बारसा के साथ मेल फर्टाइल है। अब इसके साथ एक करेक्टर और इंड्यूस है, मतलब मेल स्टेराइल जिसके अंदर बार जीन था, जिन प्लांट के अंदर बार जीन था वो कैसे हो गए, मेल था, और वो ध्यान रखना हर्बिसाइड, एक हर्बिसाइड के प्रति रेजिस्टेंट भी उनमें डेवलप हो रखी थी। मतलब जो प्लांट, ऑब्वियसली बात है, एक हर्बिसाइड का स्प्रे किया, फॉस्फोइंथेनॉल केमिकल का नाम है, उस पे क्या किया, हर्बिसाइड का स्प्रे किया, जो हर्बिसाइड के स्प्रे को मतलब रजिस्ट कर गई, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, मेल स्टेराइल लाइन है, उसका मेल स्टेराइल लाइन जीन है, मेल स्टेराइल जो जीन उसके अंदर है, ये इसका एक्स्ट्रा करेक्टर है जो उसको आइडेंटिफाई करता है, मार्कर, जिसे मार्कर भी बोल सकते हैं, जो आइडेंटिफाई करवाता है कि अगर मतलब एक जीन अगर उसके अंदर, प्लांट के अंदर बार जीन गया, इसका मतलब मेल स्टेराइल हो जाएगा, अगर बार स्टार गया ये बार स्टार गया तो वो मेल फर्टाइल होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है, बार ने जो बार स्टार में मेल फर्टाइल कौन सा है, मेल स्टेराइल कौन सा है, एक तो वह है
कहाँ से बैक्टीरिया लिया गया, जीन लिया गया ये, और इसके साथ किसके मतलब मेल स्टेरिलिटी के साथ इसमें किसके प्रति रेजिस्टेंट आती है, इसमें हर्बिसाइड जो होता है उसके प्रति भी रेजिस्टेंट आता है, ये आपको खासकर ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे प्लांट है जिनके अंदर आइडेंटिफाई किए गए, जैसे आपको बताऊं टिफ्टॉन जो लाइन है, टिफ्टॉन 23A, ये जो लाइन है ये बाजरा की लाइन है, और ये ध्यान रखना बाजरा की कैसी लाइन है, ये ऑब्वियसली बात है मेल स्टाइल लाइन। टेबल बताऊंगा मैं, टेबल के अंदर आपको याद रखना है कौन सा 23 इज ए मेल स्टाइल लाइन ऑफ बाजरा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सोरगम का कौन सा है ये आपको याद रखना है, मतलब एक टेबल बताऊंगा उसके आपके पॉइंट आपको याद रखना है। एक पूछा था ओगुरा, ये हॉर्टिकल्चर के हिसाब से बताएं, ओटोगरा साइटोप्लाज्मिक मेल स्लेटी इज फाउंड, तो ध्यान रखना ओगुरा टाइप मेल स्लेटी किसमें पाई जाती है, ये रेडिश में पाई जाती है। आपसे पूछा था पिस्टिलेट, ये अलग अलग तरह की मेल स्लेटी है, पिस्टिलेट टाइप ऑफ मेल स्लेटी इज फाउंड इन, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा बता रहा हूँ, कैस्टर के अंदर पिस्टिलेट टाइप मेल स्लेटी। अब ये डिटेल में अलग है, इसके भी टाइप है, एस टाइप है, एन टाइप है, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको सीधा सीधा XYZ टाइप ऑफ मेल स्लेटी इज फाउंड इन, तो ध्यान रखना X टाइप ऑफ Z टाइप ऑफ मेल स्लेटी फाउंड इन व्हीट पाया जाता है, ठीक है। ये काफिर ये ध्यान रखना किसका है, तो ये जो है सोरगम का है। तो ये अपन बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन बनते हैं, इनको अपन आगे अभी डिस्कस करता हूँ, थ्योरी के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलो चलते हैं, ये देखिएगा मेल स्टेरिलिटी, ये बार्नेज, या दैट इज, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये भी आपको बताता हूँ। दिस टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी व्हिच हैज इनिशियली डेमोन्स्ट्रेशन ब्रेसिका जो स्पीशीज है बार्नेज और बास्टार जीन, ये ध्यान रखना, प्री पीजी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। बार्नेज जो जीन है ये कहां से लिया गया, बेसिलस अमाइलोक्यूलेशन से, ये ध्यान रखना लिया गया, जो आरएनएज को क्या करता है, इनकोड करता है। बारस्टार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, देखो बार्नेज बताया, बारस्टार इज रिस्पॉन्सिबल मेल फर्टिलिटी, बार्नेज ध्यान रखना, बार्नेज जो होता है, बार्नेज और बारस्टार जो होता है, स्टार तो किसके लिए, फर्टिलिटी के है, जो बार्नेज है वो किसको इंड्यूस करता है, वो मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करना। कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है कि दोनों में से मेल फर्टाइल कौन सा, मेल स्टेराइल कौन सा है। बार्नेज जीन ध्यान रखना, ये हर्बिसाइड देखो ये लिखा हुआ फॉस्फिनोथ्रिसिन, ये हर्बिसाइड के प्रति रेजिस्टेंट भी डेवलप कर लेता है अगर वो कैसा है, अगर मेल कैसा है, वो मेल स्टेराइल लाइन है। तो बाकी देखो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको सीधे सीधे बैलेंस टर्शियरी ट्राइसोमिक सिस्टम किसमें पाया जाता है, बार्ले में, सीधा सीधा याद रखना है। XYZ सिस्टम ध्यान रखना, ये किसमें पाया जाता है, ये व्हीट के अंदर पाया जाता है, ये मेल स्टेरिलिटी के है, आपको खास कर सीधा सीधा याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड आपको बताया सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला केमिकल है, और देखो ये है सबसे ज्यादा, इसके 3 पॉइंट आपको खासकर ध्यान रखना है, मेज का टेक्सास, सोरगम का काफिर, कंबाइन काफिर, और पर मिनट की 23A जो लाइन है, ये सोर्स है किसके, ये सोर्स मेल स्टेरिलिटी के, मतलब जीन जो होते हैं वो मेल स्टेरिलिटी लाइन जो है वो इंड्यूस करती है मेल स्टेरिलिटी को। तो ये आपको एग्जाम में सीधे सीधे पूछा था, टिप्टोन 23 इज रिलेटेड टू, कंबाइन काफिर इज रिलेटेड टू, टेक्सास साइटोप्लाज्म रिलेटेड टू, ओगुरा किसमें, रेडिश में, ये खास कर ध्यान रखना। बाकी आपको याद रहे नहीं रहे चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। देखो ओगुरा टाइप किसमें पाई जाती है, आपके किसमें पाई जाती है, ब्रेसिका में, रेडिश। ये पिस्टिलेट टाइप किसमें पाई जाती है, कैस्टर के अंदर, ये आपको पता है। इनको क्या बोलते हैं, जो केमिकल इंड्यूस करते हैं इनको बोलते हैं केमिकली हाइब्रिडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, जो केमिकल मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करते हैं। ये देखो डिफरेंस है, आपको ये याद पता होना चाहिए। आपको पता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये कंट्रोल किससे होता है, न्यूक्लियस जीन से, ये साइटोप्लाज्मिक जीन से, और जो कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, पहले ही बता चुका हूँ। और ये कहाँ, इसका जीन कहाँ होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, मेंटेन्ड बाय ए लाइन बी लाइन, यहाँ ए बी ए लाइन और यहाँ ए बी और आर लाइन। इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होती है जेनेटिक वाली, ये इन्फ्लुएंस नहीं होती, ये इन्फ्लुएंस नहीं होती। एग्जाम्पल याद कर लेना, जेनेटिक मिनिस्ट्री के सबसे फेमस एग्जांपल है बार्ले, कॉटन और पिजन पी, ये ऑर्नामेंटल प्लांट में यूज होती है, ये सोरगम, पल मिलेट और मेज में होती है सबसे ज्यादा। इन तीनों में से सबसे ज्यादा यूज को ध्यान रखना, पांचों में से सबसे ज्यादा यूज कौन सी की जाती है, इसका आंसर अलग होगा।
तीनों में से सबसे ज्यादा यूज कौन सी की जाती है, इसका आंसर अलग होगा। इन तीनों में से सबसे ज्यादा यूज पूछा जाए तो ध्यान रखना कौन सी होती है, आपकी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। और वैसे पूछे तो देखो आगे बात करता हूँ, ये मेल स्टेरिलिटी और इसके अंदर डिफरेंस हो गया। पोलन ग्रेन इधर एब्सेंट और नॉन वायबल होते हैं, यहाँ पे पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, वायबल होते हैं। नॉन फंक्शनल पोलन, फंक्शनल पोलन, ये इसका प्रमोट दोनों की क्या है, ये आपकी टाइप्स हो गए और इनमें सिमिलैरिटी हो गई। चलो अब ये है फेमस पॉइंट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना भैया, फेमस क्वेश्चन पूछा था एग्जाम के अंदर, एज इट इज लाइन टू लाइन उठ के आते हैं जो क्वेश्चन है। मैंने जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी ध्यान रखना, गवर्न बाय सिंगल रिसेसिव जीन, टेम्परेचर सेंसिटिव एंड फोटोपेडिमेसिटी किसमें पाई जाती है, राइस में। हर राइस की कुछ वैरायटी बताए। ए लाइन को क्या बोलेंगे, मेल स्टेरल लाइन, बी लाइन को क्या बोलेंगे, मेंटेनर लाइन, आर लाइन को अपन क्या बोलेंगे, रिस्टोरर लाइन। ए बी और आर का मतलब ये फेमस, बहुत फेमस है, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहाँ पे कब पाया जाता है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया में। बार्नेज बारसा मेल स्टेरिलिटी रिलेटेड टू ब्रेसिका स्पीसीज बता दिया। ए लाइन यूज है, ऑब्वियस बात मैंने बताया, ए लाइन जो होती है पहले वाली जो लाइन होती है मेल स्ट्राइल होती है, इसीलिए किसके तौर पे यूज होती है, फीमेल आपका पेरेंट के तौर पे। प्रैक्टिकल यूज ऑफ मेल स्टेरिलिटी बताया, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर यूज होता है ये। विच टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी यूज फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एसेक्सुअल, एसेक्सुअल के लिए कौन सी यूज है, ऑर्नामेंटल के लिए साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। विच मेल स्टेरिलिटी इज मोस्टली यूज फॉर सीड, CGMS। अब देखिए मेंटेनल लाइन, मेल फर्टाइल लाइन मेंटेन बाय क्रॉस बिटवीन, देखो ये जो लाइन होता है, ये जो पॉइंट है ना, आपको जब समझ आएगा जब मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा। सिब मेटिंग का मतलब क्या होता है, सिबलिंग का मतलब क्या है, जिसका यहाँ पे मेटिंग का ये वर्ड यूज क्यों किया, ये जो अगला लेक्चर होगा ना, जब मैं अगर मैकेनिज्म को समझाऊंगा तब ये क्लियर होगा, अभी आपको सीधा याद रखना है ये। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन, आपको बताया मैंने, फीमेल पेरेंट पे डिपेंड होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ये मैंने क्लियर किया आपको। Which type of मेल स्टेरिलिटी require maximum area for maintenance, maximum area of maintenance कौन सी चाहिए, obvious बात है CGMS बताया मैंने कि A, B और R तीन लाइन आपको मेंटेन करनी पड़ती है, मैक्सिमम एरिया इसको चाहिए, इसको होते हैं CGMS। और फिर क्या है, विच कॉमनली यूज्ड केमिकल कौन सा यूज करते हैं, जिसे अपन बोलते हैं इथेरियम ब्रोमाइड। तो ये जो चैप्टर था मैंने मेल स्टेरिलिटी का पूरा कवर पोर्शन कवर करने की है, कोशिश की है। होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। कंप्लीट जो कोर्स है, हम प्री पीजी BHU का जो है अभी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होती है, हमारा संडे टेस्ट होता है, हमारा पर्टिकुलर साल के अंदर कोर्स चलते हैं। सेकंड रैंक हमारी पिछली बार ऑल राजस्थान हमारे यहाँ से थी, क्लासरूम प्रोग्राम से हमारी 9th रैंक थी, तो ये हमारे टॉपर्स थे। बाकी हमारे सिलेक्शन बहुत सारे और भी हुए थे। कंप्लीट जानकारी से हमारे कोचिंग का ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे जाए, डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस लिखिए, वहाँ पे आपको स्टोर, फिर आप ऐप डाउनलोड कीजिए, आपका नंबर रजिस्टर कीजिए। नंबर रजिस्टर करोगे तो वहाँ टैब के अंदर 3 चीजें, होम, बैचेस, स्टोर पे जाके हमारा पूरा कोर्स देखिएगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर कंप्लीट समझाऊंगा कि हमारे ऐप को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूजफुल है। मार्केट में बुक्स भी ऐसे अवेलेबल नहीं है जैसा कंटेंट हमारे ऐप के ऊपर है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको आप लीजिए, साल भर के लिए उसका बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।